आप वो तमाम लोग नाकाम हैं, तख्ती पे लिख के ले जाओ, जो खुद भी सोते रहते हैं, औलादों को भी कहते हैं सो जाओ। इस दौर में तो माँ बाप के लिए लाजमी है कि अपने बच्चों को हलाल खाना सिखाएं, अपने बच्चों को हलाल हराम की तमीज दें, अपने बच्चों को बोलने के लबो लहजे में नरमी पैदा करें। और ये जो झूठ बोलने वाली मशीन बनाई है साइंसदानों ने, इस मशीन पर सच बोलें ताकि लोग इसको सच बोलने वाली मशीन कहने लगे। कौन सी मशीन झूठ बोलने वाली? ये मोबाइल जो भी कोई उठाता है, हाँ तू कहाँ है, घंटा घर पे खड़ा होगा तो बोलेगा नहीं जी मैं तो फलां चौक के अंदर खड़ा हूं। बिला जरूरत झूठ बोल रहे, क्योंकि इस मशीन ने सिखा दिया कि तुम्हें देख थोड़ी रहा है, जहां मर्जी हो बोलो झूठ दबा के। अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचाइए। आपको शायद पता नहीं है, जिन लोगों के हाथों में मोबाइल रहता है उनकी सेहत जो है खराब हो जाती है। अब तो ये मुसीबत हर बंदे की जेब में, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, सुबह को आंख ही नहीं खुलती। और जब रिस्क बढ़ता है, परिंदे निकल आते हैं घोंसलों से, आप वो तमाम लोग नाकाम हैं, तख्ती पे लिख के ले जाओ, जो खुद भी सोते रहते हैं, औलादों को भी कहते हैं सो जाओ। जो सूरज चढ़ने के बाद उठा उसका रिस्क जाया हो गया, उसकी तरक्की जाया हो गई, वो दुश्मन के नीचे लग गया, वो बर्बाद हो गया वो बंदा जो सूरज निकलने के बाद उठा। और जिसने सूरज निकलने से पहले उठ के अपने रब को राजी कर लिया, बस फिर वो कामयाब है। जिसने अपनी औलाद को बचा लिया वो कामयाब है। एक औरत एक बुजुर्ग के पास गई, मैं अपने बच्चों को नमाज की तलकीन कैसे करूं? चूल्हा जल रहा था, करीब में ले गए, उसके बच्चे का हाथ पकड़ के आग में करने लगे, दौड़ के आई, नहीं जल जाएगा मियां साहब। और मैं बस फिर ऐसे ही इसकी औलाद की तरबियत नमाज के लिए करो कि क्या तुम्हें गवारा है कि कल को तुम्हारी औलाद जो है वो गलत रास्ते के ऊपर चली जाए। इसलिए ये बात तय रखें, वो सब माँ बाप जो दबा के पैसे कमा रहे हैं और बच्चों की तरफ देखते नहीं है। सुबह उठते हैं बच्चे स्कूल, हम काम पे, शाम को आते हैं अब्बा जी अपने मोबाइल पे, अम्मा जी अपने मोबाइल पे। पहले तो टीवी होता था ना घर पे, प्यो चाचा ताया मामा सारे एक टीवी च लगे होते थे, हुण हो गए मोबाइल। राती आने घर, बापू अपने दे, बेबे अपने दे, मुंडा अपने दे, कुड़ी अपने दे, न्याणे अपने दे। इसको छोड़ दीजिए। जब छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां तो घूमने जाने की बजाय उन लोगों के साथ भी यार कभी वक्त गुजारो जिनके साथ बचपन गुजारा है। अपने बच्चों के साथ भी दोस्ती कर लो। नबी अलैहिस्सलाम का वक्त नहीं है, फिर कभी आपसे गुफ्तगू करूंगा आज। नबी अलैहिस्सलाम के अगर वाकयात पढ़ेंगे ना, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दुख दर्द कहां बांटे भाई? बताओ तो सही, कौन से ऐसे सहाबी हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने बैठ के अपने दुख दर्द की बात की हो? अगर नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखनी है, उनकी राज की बातें देखनी है, उनके दुख दर्द की बातें देखनी है, तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी सैयदना फातिमा ज़हरा से कहा। बच्चों के साथ दोस्ती करना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अपने बच्चों के साथ दोस्ती करना। इसलिए 2 कदम आगे बढ़िए, आंखें खोलिए। मुस्तकबिल में ये दुनिया जिनके हाथ में पकड़ानी है, अगर चाहते हैं कि ये दुनिया खूबसूरत रहे, इस दुनिया में नफरत ना हो, इस दुनिया में बेईमानी ना हो, ठगी ना हो, चोरी ना हो, बदमाशी ना हो, तो जो आज के बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाइए। इनमें नफरत ना भरिए, इनके अंदर दीनदारी लेके। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग जो है अपना कुछ ना कुछ वक्त जो है अपनी औलाद को जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनके अंदर वो सिफात पैदा करने की कोशिश करेंगे। गर्चे कुछ कामों से रोकते हुए ऐसा लगे कि बच्चे नाराज हो जाएंगे, अगर कुछ काम गलत हैं उनकी सेहत के एतबार से रोकिए। कुछ घंटों के लिए नाराज होंगे लेकिन उनके लिए उसमें फायदा होगा। तो इसलिए हमेशा इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर हम बच्चों की सही तरबियत कर सके, ता मरण तो बाद कोई याद करूंगा। मेंबर ते बैठा है, लोग आते भजे भजे, मौलवी साहब अब्बा जी इंतकाल कर गए, ये बच्चों को कौरमा खिलाना है, बिरयानी खिलानी है, कुरान पढ़ा देना। अच्छा कितना पढ़ा दें भाई? ठीक है 2-4 बच्चे पारा पढ़ देते होंगे मदरसे के, तो सारी थोड़ी पढ़ देते। बच्चे तो खेलते खुलते होते हैं, एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। अगला प्यो तोड़ा मरे उन्हें 4-4 पेज कटे। एक बात है, तो अगर आपका
अपनी मां के लिए दुआ करेगा, कब्र में राहत पहुंचेगी, राहत पहुंचेगी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब किसी कब्र पे अजाब होता है तो अचानक फरिश्तों को हुक्म होता है रोक दो, तो पूछते हैं या अल्लाह क्या बात हो गई? फरमाया इसका बच्चा मकतब में गया, उसने कुरान पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक आयत पढ़ी, फरमाया इसका पुत्र कहता है कि मेरा रब बड़ा रहम करने वाला है। जिसका बच्चा ये कहता है कि मेरा रब रहम करने वाला है, तो उसका रब फिर उसके बाप को क्यों कराता है? तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।